जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत से उपायों की चर्चा की गई है। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत से पूजा पद्धतियां हैं, विधान है। गीता प्रेस द्वारा ही जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें भी आप देखेंगे तो हज़ारों प्रकार के आपको उपाय देखने को मिलेंगे। हज़ारों प्रकार की पूजा पाठ की बात की गई है। देखिए हमारे पास भी जितनी सारी पुस्तकें हैं, इसी को देखें तो 1000-2000 उपाय तो इसमें ही संग्रहित हैं, जिसकी समय समय पे बातें होती हैं। अब ऐसे में एक जो कोई सामान्य भक्त है और ख़ासकर वो हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान जी के पास इसलिए गया है क्योंकि उसकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए। अब ऐसे में वो व्यक्ति जब इतने सारे उपायों को देखता है तो उसके मन में एक भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। कितने उपायों की चर्चा क्यों हो रही है, अब इसमें हमारे लिए कौन सा उपाय ठीक है? क्योंकि वो व्यक्ति हनुमत तत्व से अभी परिचित है नहीं। वो तो गया है, उसका लक्ष्य तो है कि मनोकामना की पूर्ति हो जाए, कोई संकट है, बाधा है, वो दूर हो जाए। तो बहुत से उपायों को जब व्यक्ति देखता है तो एक भ्रम की स्थिति बनती है मन में कि ये वाला करें तो ठीक रहेगा, कि वो वाला करें तो ठीक रहेगा, यंत्र बैठा लें तब ठीक रहेगा, कि हम हवन करा लें तो ठीक रहेगा। बहुत सारी बातें मन में, एक स्वाभाविक सी बात है कि यह उठती रहती हैं। लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई ऐसा मंत्र, कोई न कोई ऐसा पाठ है, कोई न कोई ऐसा उपाय है कि जब तक वो व्यक्ति वो नहीं करता तब तक उसके जीवन में बदलाव, सुधार नहीं आता, उसकी चीज़ें नहीं बदलती। जैसे अगर कोई मर्ज हो, जब तक एक सही दवा उस व्यक्ति को नहीं मिलती तब तक उसका मर्ज दूर नहीं होता, बीमारी दूर नहीं होती। हालांकि जो सभी जो मंत्र हैं सर्वफलदायी हैं, सभी फलों के प्रदाता हैं, लेकिन व्यक्ति के अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग मंत्र, अलग अलग पाठ विधान किए गए हैं। जो एक सक्षम गुरु है वो बताता है कि आपके लिए ये ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। अब ऐसे में कोई कहे कि राम राम करेंगे तो नहीं होगा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं होगा, हर व्यक्ति कहेगा हाँ हो जाएगा। लेकिन ये भी इतना ही सत्य है कि हर व्यक्ति की अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। और बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रसंगों को आप सुनेंगे तो इसमें यह स्पष्ट भी होता है। एक बार की बात है, बाबा जी अक्सर ऐसा करते थे, जब कैंची धाम में रहते थे तो पुलिया पे आ जाते थे बाहर, और पुलिया एक बना हुआ था, वहीं बैठ जाते थे पुलिया पे। बहुत देर तक बैठे रहते थे और बाबा जी के सानिध्य में जो लोग रहे हैं वो लोग बताते भी हैं कि बाबा जी बहुत बात नहीं करते थे लोगों से, एक टक कहीं निहारते रहते थे, देखते रहते थे, बीच बीच में कभी बात कर लिया करते थे। और इस प्रकार से घंटों बैठे रहते थे, जो पुलिया है सामने कैंची धाम आश्रम के सामने, और वहाँ पे भक्त उनसे मिलने आते थे और सबका समाधान भी बाबा करते थे। एक बार की बात है कि एक साधु वहाँ पे आए और उन्होंने महाराज जी से कहा, यानी बाबा नीम करोली जी महाराज से, कि देखिए मेरे पेट में बहुत समस्या रहती है, इसको लेकर बहुत दर्द की स्थिति बनी रहती है, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मरोड़ पड़ता है पेट वगैरह में, बहुत दिक्कत होती है। तो बाबा के पास एक लोटा में जल पड़ा हुआ था थोड़ा सा, और बताते हैं कि बाबा शौचक्रिया से लौटे थे तो लोटे में जल पड़ा हुआ था। तो बाबा ने एक ऐसे निकाला हाथ में और उनको दिया, कहा कि लो पी जाओ, ठीक हो जाएगा। और आश्चर्य की बात, जिस साधु को पिलाया गया वो बिल्कुल ठीक हो गए। एकदम उन्होंने कहा कि पेट दर्द अब एकदम गायब हो गया है मेरा, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। और बाद में बात ये आती है कि फिर उनके पेट में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आई, कोई दर्द पेट में नहीं उठा। अब बाबा जी के साथ एक और भक्त रहते थे, साथ में हमेशा घूमते रहते थे, उनके साथ भी यही दिक्कत थी, उनको ही पेट की समस्या रहती थी। तो उन्होंने बाबा से कहा कि महाराज दिक्कत तो हमारे साथ भी यही वाली है जो उस साधु महात्मा जी के पास था, जिनको आपने ठीक किया है, मेरा भी कुछ कीजिए, मेरा भी इलाज कर दीजिए। उनको उम्मीद थी कि बाबा पुनः लोटे से जल निकालेंगे और दे देंगे कि हाँ इसको पी लो और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। बाबा ने कहा कि देखो वहाँ नैनीताल चले जाओ, मैक्स से हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके भर्ती हो जाना, वहाँ डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर हैं, इलाज करेंगे, एकदम ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ये मेरा आशीर्वाद है, बाबा ने कहा। और उनको आदेशात्मक स्वर में कहा कि एकदम जा कर के वहाँ भर्ती हो जाना, वहीं जाओगे तो ठीक होगा। तो चले गए, वहाँ भर्ती हुए। उसके बाद जो अन्य भक्त थे उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा ये भेदभाव क्यों? साधु महाराज के तो आपने कह दिया, लोटे का जल दे दिया और कहा कि वो ठीक हो गए। और सेम सिचुएशन थी, बिल्कुल वही परिस्थिति, वैसा ही दर्द, वो व्यक्ति बता रहे हैं कि वही बीमारी है, फिर आप उनको हॉस्पिटल भेज दिए, वहाँ उनका बहुत खर्च भी होगा।
लाखों खर्च हो जाएगा, वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती होंगे वहाँ पे। तो बाबा आपने ऐसा क्यों किया? तो बाबा ने कहा कि देखो ये जो साधु है ना, साधु, इनके पास सुविधा नहीं है, ये सुविधा संपन्न व्यक्ति नहीं थे, इसलिए इनके रखवाले तो राम हैं, और इसीलिए हमने लोटे के जल से इनको ठीक कर दिया। और वो जो धनी व्यक्ति हैं, जो सेठ जी हैं, उनको अपने पैसे का गुमान भी है, और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इज्जत दें, लोग उनको पूछें, लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं, इसलिए हमने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। और जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, उसका भी रखवाला तो हनुमान जी ही है ना, उनकी भी तो रखवाली हम ही करते हैं। और इसीलिए और बाबा ने अपने भक्तों को वहाँ भेजना भी शुरू कर दिया मैक्सेस हॉस्पिटल में कि तुम लोग जाओ, सेठ जी का हालचाल पूछो, फल वल ले जाना, फूल गुलदस्ता ले जाना, उनको देना। और इस प्रकार से सेठ जी स्वस्थ होकर के लौट आए। यानी दोनों लोग स्वस्थ हुए। एक व्यक्ति का इलाज लोटे के जल से हो गया और एक व्यक्ति का इलाज हुआ हॉस्पिटल जाकर के, बीमारी एक समान। तो इससे स्पष्ट होता है, बाबा जी का स्पष्ट तौर पे ये कहना था कि जिसके जैसे भाव होते हैं, जिसकी जैसी मनोदशा होती है, उसी अनुसार उसका उपाय, उसी अनुसार उसका पाठ, उसी अनुसार उसकी पूजा, उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। इसलिए जितने भी हमारे ग्रंथों ने हनुमान जी की पूजा पाठ की विधियां बताई हैं, पाठ बताए हैं, सबका अपना महत्व है। अब इसमें यह है कि जैसे ही हमारे लिए जो चीज़ें बनी हुई हैं अलग अलग गुण के अनुसार, अब जैसे कोई तमस गुण वाला व्यक्ति है, कोई राजसी प्रकृति का व्यक्ति है और कोई सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है, तो इन तीनों के लिए साधना का जो स्तर होगा अलग अलग होगा, अलग प्रकार की साधनाएं होंगी। और उसके गुण के अनुसार जो साधना उससे मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी। अब दैव योग से भी मिल जाए, कोई गुरु बता दे, कई बार होता है कि चीज़ें दैव योग से मिल जाती हैं, दैवी कृपा हो जाती है कि वही चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, टकरा जाती हैं, तो फिर सब ठीक हो जाता है। इसलिए जितने उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, ये किसी न किसी के लिए बने हुए हैं, ये यूँ ही नहीं है। ये संतों ने, भक्तों ने इन उपायों को किया है, उन मंत्रों का जप किया है और उसका विशेष लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, और वैसे भी ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि जितना भी हम गुणगान करें कम ही है। हनुमान जी के बारे में जितना हम जानते हैं, जितना लोग कह पाए हैं, ऐसा नहीं है कि बस उतना ही भर है। अभी तो आने वाले समय में कितने उपाय सामने आएंगे, नई नई बातें हनुमान जी को लेकर के सामने आएंगी, जिस पे जितनी कृपा हनुमान जी करते हैं, उतना वो व्यक्ति हनुमान जी के बारे में उतना बता पाता है, उनके साधना के बारे में, वो कैसे प्रसन्न होंगे इस बारे में। तो जितना ज्ञात है वो तो है ही, अभी बहुत कुछ अज्ञात है जो भविष्य के गर्भ में है, जिसको जानना शेष है। इसलिए हमारे वेदों ने भगवान को नेति नेति कह करके पुकारा है, कहा है कि जितना जाना गया है इतना ही नहीं है, अभी और भी है, इसके आगे भी है, इसके आगे भी है। जितना कुछ कहा गया है उतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। तो बड़े अद्भुत है, लीला है बाबा नीम करोली जी महाराज की। जो उनकी शरण में शरणागत भाव से रहता है, उनके भरोसे रहता है, उसके पास सही चीज़ें पहुंच जाती हैं और उस सही चीज़ से उस व्यक्ति का निराकरण हो जाता है, समाधान हो जाता है और उसके जीवन में फिर आनंद ही आनंद होता है। बोलिए नीम करोली जी महाराज की जय। जय सिया राम।